एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देखा है ना किस तरह से बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि है ना, कुक को बटलर बोलेंगे, बटलर को ये बोलेंगे। बेसिकली वो डिक्शनरी में मीनिंग ही चेंज कर रहा है ना, प्रोफेशन सेम रहेगा। कुक है तो वो खाना ही बनाएगा, है ना, टीचर है तो वो पढ़ाएगा ही। नाम चेंज मतलब उसको कुछ किसी और नाम से बुलाने से उसका प्रोफेशन चेंज नहीं होगा, है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं और इसी पे और क्वेश्चन देखते हैं। मैं, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इफ आई, आई इज कॉल्ड, आई इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड हैंड, हैंड इज कॉल्ड माउथ, माउथ इज कॉल्ड ईयर, ईयर इज कॉल्ड नोज, nose is called tongue. So with which of the following would a person, okay, तो जैसे ऑप्शन ए है आई, ऑप्शन बी है माउथ, ऑप्शन सी है नोज। हाँ वेदा बताओ। ऑप्शन डी है ईयर, है ना। हम तो बेसिकली इसमें कोडिंग की हुई है, उसमें बताया है कि आई को मैं हैंड बोलूंगा, हैंड को माउथ, माउथ को ईयर, ईयर को नोज और नोज को टंग। तो वे क्वेश्चन क्या है कि, है ना, पर्सन फिर, है ना, इनमें से ऑप्शंस गिवन है, इनमें से, है ना, किस किस ऐसी कौन सी चीज है जिससे सुनेगा, है ना। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ए पर्सन हियर, हमें पता है हम कैसे सुनते हैं, कानों की मदद से, है ना, कानों की ईयर्स की मदद से सुनते हैं। और ईयर्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ईयर्स को हम कहेंगे क्या, नोज। तो बेसिकली, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोई भी पर्सन है हम किससे सुनेंगे, नोज से। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। इफ रैट इज कॉल्ड डॉग, dog is called mongoose, mongoose is called lion, lion is called snake, snake is called elephant. क्वेश्चन क्या है, which is reared as pet? ऑप्शन है रैट, डॉग, हाँ बताओ वेदा, ये बताओ, तुम बताओ। मंगूस ना, और मंगूस। है ना। तो बेसिकली पैट बताना है ना। तो हमें पता है इनमें से रैट हुआ, डॉग, मंगूस, लायन, स्नेक। स्नेक, है ना, एज ए पैट हम जनरल किसको कौन रहता है एज ए पैट, हम किसे रखते हैं एज ए पैट, एज ए पैट हम डॉग को रखते हैं, है ना। एज ए डॉग, डॉग क्या होता है, एज ए पैट हम रखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पैट, डॉग को क्या कहेंगे हम, मंगूस, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो ठीक। अब हम, ये हो गई एक वैरायटी। अब एक और वैरायटी और वैरायटीज, एक और वैरायटी है ना, जिसमें लेट से ना उस पे हम देखते हैं उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ एन एस ओ पी टी आर के एल आई और सी एच, दिस इज स्टैंड्स फॉर शर्मा, शर्मा गेट मैरिज
गिफ्ट, PTRLAM, this stands for wife gives marriage gift. ठीक, then PTI O WOP NHI. This is stands for he gave nothing. तो ये सब हमें कोडिंग की हुई है. What would gives me? तो ये सब कोडिंग की हुई है और हमें बताना है कि है ना गिफ्ट्स को का मतलब क्या है. तो बेसिकली या तो CHUN CH NHI PTR एंड D क्या है WOP. ये है ना, ये गिवन हमें बताना है ना गिफ्ट्स का है ना गिफ्ट व्हाट वुड गिफ्ट्स मी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैं एक बार और लिखता हूँ NSOPTRKLI एंड CH. इसका मतलब इट स्टैंड्स फॉर शर्मा गेट मैरिज गिफ्ट. इसका मतलब ये. ठीक है, नेक्स्ट क्या था PTRLAM WOP CHN. इट स्टैंड्स फॉर wife gives marriage gift. Next PTI WOP NHI. He gives nothing. ये था. अच्छा, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है ना कि हर एक जो वर्ड हो एक ऑर्डर में ही है ना. ऐसा नहीं है कि NOSO का मतलब है शर्मा, PTR का मतलब है गेट, लैम का मतलब है गिफ्ट, है ना. तो ऐसा नहीं है कि वो एक ऑर्डर में ही है ना. ऑर्डर में नहीं, ये हमें देखना है बेसिकली है ना. ऑर्डर में हो भी सकता है और नहीं भी होता, तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता. ठीक है. अच्छा, अगर हाँ हमें क्या बताना है ना गिफ्ट्स का मतलब है ना, गिफ्ट्स का मतलब बताना है गिफ्ट्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है ना. गिफ्ट्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है हमारे कोड में. अच्छा, गिफ्ट्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है गिफ्ट्स और एक यहाँ, इन दो है ना, इन दो जो सेंटेंस है इनमें यहाँ पे गिफ्ट्स आ रहा है. ठीक है. अच्छा, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं. अच्छा, इनमें और कोई चीज कॉमन नहीं है यहाँ पे है ना. इन दोनों में ना ही और कोई भी गिफ्ट्स के अलावा इन दोनों सेंटेंस में इनमें इन दोनों में कोई और कॉमन नहीं है, मतलब एक ही चीज कॉमन है ना. और यहाँ पे यदि हम देखें इसका मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड भी हम जब जाएंगे तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन होगा है ना, क्योंकि बेसिकली दोनों गिफ्ट्स ही एक ऐसा वर्ड है जो दोनों सेंटेंस में कॉमन है. ठीक है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमें, तो WOP और WOP, इसके अलावा कोई और कॉमन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गिफ्ट्स के अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं. तो इसमें तो हमने सीधा हमने देख लिया कि क्या होगा, गिफ्ट्स का मतलब क्या है, मतलब WOP है ना. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट. अब जैसे मान लो कोई और क्वेश्चन लेता हूं, मैं पूरा नहीं लिखूंगा है ना, डायरेक्ट लिखूंगा. लेट्स से इफ
TEESEE stands for drink fruit juice. C की ली, it stands for juice is C. Then ली, re and me, it stands for he is intelligent. He is intelligent. अच्छा, so which word, ना कोई एक लैंग्वेज दे दिया, इन दैट लैंग्वेज, which word in that language means C. ठीक, ये हमें बताना है। बताओ बेटा, ऑप्शन ए क्या है? सी, ऑप्शन बी है की, ऑप्शन सी है ली एंड ऑप्शन डी है पी। तो हमें क्या बताना? स्वीट। अगर हम देखें स्वीट सिर्फ कहाँ पे आ रहा है? सेकंड सेंटेंस में आ रहा है, इसमें सेकंड में सिर्फ यहीं पे आ रहा है, इसके अलावा कहीं नहीं आ रहा है ना। लेकिन अब यहाँ से तो हम बता नहीं सकते, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्वीट के अलावा उसमें क्या है, अगर जूस और इसकी अगर हमें कोडिंग पता चल जाए, है ना, उस लैंग्वेज में, तो हम बता सकते हैं फिर रिमेनिंग जो वर्ड होगा वो किसके लिए यूज किया होगा? स्वीट के लिए। अच्छा, पहले जूस के लिए देखें। अगर जूस का, मैं जूस की बात करूं, जूस की यदि बात करूं तो जूस एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, इन दो सेंटेंस में, है ना। तो इसका मतलब इन दो सेंटेंस में जो भी वर्ड कॉमन होगा वही जूस के लिए यूज किया होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्ड कॉमन है? सिर्फ एक ही वर्ड है कॉमन है, सी। इसका मतलब सी किसके लिए यूज किया हुआ है? जूस के लिए। तो जूस के लिए तो हमें मिल गया। अब मुझे इसका देखना है, इस कहाँ कहाँ पे? एक तो इस कहाँ कहाँ पे, एक तो सेकंड सेंटेंस में है और एक थर्ड में। बस एक इस दोनों सेंटेंस में क्या है? कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं, सेकंड और थर्ड, है ना। तो इसके लिए मतलब कॉमन ढूंढना है, सेकंड और थर्ड में कौन सा वर्ड कॉमन होगा? कॉमन कौन सा? ली कॉमन है। इसका मतलब ये ली किसके लिए यूज किया हुआ है? इसके लिए। अब अगर हमें सेकंड सेंटेंस में स्वीट था, तो सी किसके लिए यूज किया है? जूस के लिए। ली किसके लिए यूज किया? इसके लिए। तो डेफिनेटली की किसके लिए यूज किया होगा? स्वीट के लिए, है ना। देखो ऑर्डर में नहीं है ना, हमें इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन की मतलब कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा? कोई डाउट इसमें? हाँ सर, क्लियर। क्लियर है? हाँ चलो, तो फिर क्लियर है तो एक और, जैसे इफ इल बी पी stands for roses are blue and sick he stands for red flowers. Then T MIT mid he, it stands for flowers are vegetables. तो हमें क्या बताना? हाउ इज vegetables are red flowers written in that language? ये फाइंड आउट करना है ना। वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स, तो बेसिकली उसके लिए पहले हमें
है ना, ये पता करना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज में वेजिटेबल्स को क्या लिखा है, आर को क्या लिखा है, रेड को क्या लिखा है, फ्लावर्स को क्या लिखा है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं P6, ऑप्शन बी क्या है, सिक्स P A6, और या फिर ऑप्शन डी है हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये देखते हैं। अच्छा, हमें क्या बनाना, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स ना, वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स। तो हम देखते हैं, मतलब पहले मुझे क्या क्या वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स इन सबको मुझे देखना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज में उन्होंने, है ना, क्या लिखा है, किस वर्ड का यूज किया है। अच्छा, सबसे पहले हम करते हैं, चलो वेजिटेबल्स से, इस वेजिटेबल्स तो एक ही यहाँ पे कॉमन है, यहीं पे है और कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो पहले कॉमन कॉमन देखते हैं। तो पहले फ्लावर्स और फ्लावर्स, है ना, यहाँ पे सेकंड और थर्ड सेंटेंस में फ्लावर्स कॉमन है, तो इनमें कॉमन थिंग कौन सी है फ्लावर्स में, इन दोनों सेंटेंस में, ये ही एच डबल। तो इसका मतलब यहाँ पे एच डबल ई किसके लिए यूज किया गया है, फ्लावर्स के लिए। चलो ये तो मिल गया फ्लावर्स, है ना। उसके अलावा अगर हम देखें, फर्स्ट और थर्ड में आर कॉमन है ना, आर के अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या क्या कॉमन है, पी कॉमन है। इसका मतलब पी किसके लिए यूज किया गया है, आर के। तो हमें एक तो फ्लावर्स का पता चल गया है और आर का पता चल गया है। तो फ्लावर्स का मुझे पता है, आर का पता है, तो वेजिटेबल्स का बचा हुआ क्या होगा, वेजिटेबल्स का क्या बचा यहाँ पे, वेजिटेबल्स का बचा मुझे मिल्क। तो इसका मतलब वेजिटेबल्स के लिए क्या यूज किया है उसने, MIT। वेजिटेबल्स का पता चल गया, फ्लावर्स का भी पता चल गया, और आर का पता चल गया, बस रेड का और बचा है ना। यहाँ पे भी फ्लावर्स का अगर एच डबल ई है तो रेड का क्या हो जाएगा, रेड का हो जाएगा SI, है ना। तो क्या क्या हो गया, वेजिटेबल्स का, वेजिटेबल्स का MIT, आर का क्या है, आर का PEE, रेड का SIK, एंड फ्लावर्स का क्या, फ्लावर्स का क्या था हमारा, एच डबल, है ना। तो ये हमें पता चल गया। तो यहाँ से क्या क्या, MIT PEE, तो MIT PEE और SIK और ये, है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें चार, अच्छा हाँ, ऑर्डर जरूर, ऑर्डर से मतलब नहीं, ऑर्डर तो वो कहीं भी लिख सकता है, ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर तो MIT PEE इसी ऑर्डर में लेके, है ना, ऑर्डर वो आगे पीछे कर सकता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट, क्योंकि चारों वर्ड्स, है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेजिटेबल्स आर रेड फ्लावर्स को, वो किस में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में, उसके अलावा और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहे हैं ना। ऑप्शन बी में देखें तो ये बी कुछ और ही आ गया, यहाँ पे भी IL कुछ और ही आ गया, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्डर कुछ भी होता है, मेन है कि, है ना, उस लैंग्वेज में उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए हैं वो सारे होने चाहिए, ना ही एक कम हो और ना ही एक ज्यादा। क्लियर है वेदा। हाँ सर। हाँ, चलो, तो और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, इफ 786 stands for study very hard, 958, है ना, इस तरह से भी पूछ सकता है ना, क्या करेगा वो, नंबर और वर्ड्स को आपस में मिक्स कर सकता है, अल्फाबेट्स को। ठीक है, 958 स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्क पेज, 645 स्टैंड्स फॉर स्टडी एंड वर्क, है ना। तो कोई लैंग्वेज दी है उसमें, है ना, उसने क्या किया है ना, स्टडी वेरी हार्ड को 786 लिखा है, हार्ड वर्क पेज को इस तरह से लिखा है, स्टडी एंड वर्क को इस तरह से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द following is the
कोड फॉर एवरी, एवरी तो है ही नहीं, वेरी, वेरी गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड फॉर वेरी, ना ये हमें बताना है। बताओ बेटा। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा, तो हमें क्या मिला? वेरी। वेरी पहले तो कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है? अगर हम देखें वेरी कहाँ आ रहा है, वेरी आ रहा है सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट सेंटेंस। लेकिन हम नहीं बता सकते, सीक्वेंस वो कुछ भी रख सकता है। जरूरी नहीं है कि वेरी का कोड, वेरी का उसने 8 से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वेरी भी मिडिल में है और 8 भी मिडिल में है ना, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, तो पहले हमें स्टडी और हार्ड का पता करना पड़ेगा। एक बार हमें स्टडी और हार्ड का पता चल गया है कि उसको उसने किस नंबर से रिप्रेजेंट किया है, तो हम इजीली क्या बता सकते हैं कि वेरी को किस नंबर से उसने रिप्रेजेंट किया है। पहले स्टडी का देखते हैं। स्टडी, तो स्टडी का यदि हम देखें तो स्टडी कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। सिर्फ इन्हीं दो वर्ड्स में क्या है, कॉमन है स्टडी। तो यहाँ पे कॉमन जो नंबर क्या है, कॉमन नंबर है 6। इसका मतलब स्टडी को 6 से रिप्रेजेंट किया है। अब हार्ड वर्क कहाँ कहाँ आ रहा है? हार्ड वर्क की अगर मैं बात करूं, हार्ड नॉट हार्ड वर्क, सिर्फ हार्ड। हार्ड कहाँ कहाँ आ रहा है? ये फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस। इसमें दोनों में कॉमन क्या है? 8 है। 8 क्या है कॉमन, मतलब हार्ड को रिप्रेजेंट किया है 8 से, तो रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास? 7। तो इसका मतलब 7 को रिप्रेजेंट किया है उसने, क्योंकि मुझे मिल गया 6 को रिप्रेजेंट किया है, स्टडी को रिप्रेजेंट किया है 6 से, हार्ड को रिप्रेजेंट किया है 8 से, तो रिमेनिंग जो लेटर नंबर बच गया 786 में, वो 7 है। इसका मतलब उसने वेरी को रिप्रेजेंट किया है किससे? 7 से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट